नमस्कार। भगवत गीता के हमारे विश्लेषण की इस दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम कुरुक्षेत्र के एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं जो हथियारों से पहले सिर्फ और सिर्फ ध्वनियों से लड़ा गया था। तो सोचने वाली बात यह है कि बिना एक भी तीर चले कोई आवाज, कोई ध्वनि जीत या हार का फैसला कैसे कर सकती है। कुरुक्षेत्र में जो शंख बजे थे वो सिर्फ युद्ध का ऐलान नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दांव था। तो चलिए इस ध्वनि के पीछे छिपे हुए गहरे रहस्य को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौरवों ने इस मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत कैसे की। एक ऐसी गर्जना के साथ जो माहौल में जबरदस्त तनाव भर देती है। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दधमो प्रतापवान। भीष्म की ये जो गर्जना थी ना, ये महज एक सिग्नल नहीं था। देखिए, एक बहुत अनुभवी योद्धा होने के नाते वो समझ गए थे कि दुर्योधन के मन में डर का तूफान उठ रहा है। तो ये दहाड़ असल में अपने राजा के टूटते हुए हौसले को सहारा देने की और अपनी वफादारी का ऐलान करने की एक सोची समझी कोशिश थी। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। और बस भीष्म के एक इशारे पर ही मानो पूरी कौरव सेना ने आसमान सिर पर उठा लिया। शंख, नगाड़े, बिगुल सब कुछ एक साथ बज उठा, जिससे एक ऐसा कान फाड़ देने वाला शोर पैदा हुआ कि बस पूछिए मत। ये असल में ताकत का एक बहुत भद्दा प्रदर्शन था, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी संख्या और अपने शोर से पांडवों के दिल में खौफ पैदा करना। तो अब देखते हैं कि पांडवों ने इस जबरदस्त शोर का जवाब कैसे दिया, और उनकी जो प्रतिक्रिया थी ना, वो दिखाती है कि दोनों सेनाओं के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क था। ततः श्वेतैर्हयर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। कौरवों के उस कान फोड़ू शोर के जवाब में पांडवों की तरफ से एक बिल्कुल शांत लेकिन उतनी ही अधिकारपूर्ण ध्वनि गूंजी। उनका वो दिव्य रथ जो अग्निदेव ने उन्हें उपहार में दिया था, वो अपने आप में ही इस बात का सबूत था कि उनके साथ दैवीय शक्ति है। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। श्री कृष्ण को माधव कहा गया है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक ऐलान है। माधव का अर्थ होता है भाग्य की देवी, यानी लक्ष्मी के पति। तो ये एक सीधी सीधी घोषणा थी कि जीत तो वहीं होगी जहां स्वयं भाग्य खड़ा है। बस इस एक शब्द ने कौरवों के उस सारे शोर को बेमानी कर दिया। पांचजन्यम ऋषिकेशु देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। जरा इस स्लाइड को देखिए, हर उपाधि का एक कितना गहरा मतलब है। श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं, यानी मन और इंद्रियों के स्वामी। ये इस बात का प्रतीक है कि पांडवों का पक्ष दिव्य मार्गदर्शन में है, जबकि दूसरी तरफ कौरव अपनी अनियंत्रित इच्छाओं और लालच के गुलाम बने हुए हैं। और इसके बाद एक एक करके सभी पांडव योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। ये कौरवों के शोर शराबे और हंगामे जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक अनुशासित और आत्मविश्वास से भरा हुआ युद्ध का ऐलान था। तो अब हम आते हैं इस ध्वनियों के युद्ध के उस निर्णायक पल पर, जहां पांडवों की उस संगठित गूंज ने कौरवों के मनोबल पर आखिरी और सबसे विनाशकारी चोट की। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। बस ये एक लाइन धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया, मतलब दिलों को चीर दिया। युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था और इस ध्वनि ने एक मनोवैज्ञानिक फैसला सुना दिया। पर सवाल ये उठता है कि आखिर उनके दिल इतने कमजोर थे क्यों? ये सवाल हमें इस घटना के और भी गहरे मनोवैज्ञानिक अर्थ की ओर ले जाता है। आखिर ऐसा क्या था कि एक ध्वनि ने पूरी की पूरी सेना के दिल को चीर कर रख दिया? और ये स्लाइड इस मूल अंतर को बहुत ही शानदार ढंग से हमारे सामने रखती है। पांडवों की उस दिव्य ध्वनि ने ना कौरवों की भीतरी कमजोरी को उजागर कर दिया। कौरव आध्यात्मिक रूप से कमजोर थे। क्यों? क्योंकि वे अपने ही अन्याय और अपने ही अपराध बोध के बोझ तले दबे हुए थे। उनकी नींव ही अधर्म पर रखी थी, इसीलिए धर्म की एक गर्जना ने उनके दिलों को हिलाकर रख दिया।
ये हजारों साल पुराना प्रसंग आज भी हमें एक आईना दिखाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में जो इतना शोर मचाते हैं, कहीं वो हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियों को छुपाने की एक कोशिश तो नहीं। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में गूंजने वाली वो आवाजें सिर्फ शोर नहीं थी, वो दोनों सेनाओं की आत्मा का फैसला थी। एक तरफ धर्म पर आधारित आत्मविश्वास था, तो दूसरी तरफ डर को छिपाता हुआ अहंकार का खोखला शोर। इस कहानी में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। हमारे विश्लेषण के अगले भाग में हम देखेंगे कि अर्जुन युद्ध के इस मुहाने पर आकर कैसे टूट जाते हैं। उस दिलचस्प विश्लेषण को देखने के लिए इस कड़ी को लाइक करें और आगे के दैनिक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।